ये पट्टियां मैं रखूं। क्यों? तू क्यों रखेगी? अरे दीवानी हुई है, मैं खुद जाके अपने बच्चे की मसाज करूंगी ठंडे पानी का। तेरे सामने डॉक्टर कह के नहीं गया कि जल्दी से मसाज करना है? अरे मैं बीवी हूँ बीवी, मेरे होते हुए तुम्हें ज्यादा हक जताने की जरूरत नहीं है। देख अनवरी, देख जबान संभाल के बात कर। तू मुझसे मेरे बच्चे की जान पे बनी हुई है, वो इस वक्त बेहोश पड़ा हुआ है, तुझे अपने तमाशे सूझ रहे हैं? बेहोश नहीं है, स्लीपिंग पिल्स खाकर सो रहा है। अरे मैं कोई गाय चुड़ैल हूँ जो तुम्हारे बेटे का खून पी जाऊंगी? अरे तू तो डायना चुड़ैल से भी बदतर है। तेरे ही सबस कदम है जो आज को ये मुझे दिन देखना नसीब हुआ है। 16 बरस से मेरा बच्चा मोटर चला रहा था, लेकिन आज तक इसका बाल भी कभी नहीं हुआ था। हट पर वो। अरे अरे अरे, जितनी नरमी बरत रही हूँ उतनी ही आगे बढ़ती चली जा रही हो। अरे अम्मा जान, बहुत दिन कमर को बच्चा बना कर रखा है, अब जरा बीवी को भी अपना शौहर समझने दो। अनवरी, आप जनाब से बात कर मुझसे, बदतमीज कहीं की। ओफो, और कौन इस घर में तुमसे आप जनाब होके मुखातिब होता है? अरे तुम्हारा बेटा तक तो तुमसे तुम होके मुखातिब होता है, और मैं तुम्हें आप जनाब से याद करूं, चाहे तुम मुझे 1000 गालियां दिए जाओ। आप भैया देख रही है शब्बा, देख रही है जबान दराज की बात है, कैसी जबान दराजी कर रही है ये खड़ी हुई। अरे बन ठन के खड़ी हो गई, तुझे शर्म नहीं आती? मियां तेरा बीमार पड़ा हुआ है, कमबख्त। पाल पोस के हमने बड़ा किया है, हमें हक पहुंचता है। तू कौन होती है? कहाँ से आ गई तू 4 दिन की हकदार बनके? अरे ये हक तो तुम्हें मुझे देना ही पड़ेगा। अरे ये हक तो अगर शमा भी इस घर में बहू बनकर आती तो उसे न मिलता। थू किस खेत की मूली है। और देख ली, शराफत से रहना है तो रह, नहीं तो 2 दिन में तेरा अभी टिकट कटा के अभी तुझे लाहौर रवाना करती हूँ मैं। अम्मा, अम्मा क्या हो गया कमर भाई को? अरे टिकट कटवाना तुम्हें बहुत मुश्किल पड़ेगा, मैं खुद कटवा लूंगी अपना टिकट। अम्मा आ जाओ तुम इधर। तू भी मुझे को दबाने खड़ी जाती है, देख ले तू इसकी बातें। अम्मा आ भी जाओ ना इधर। तो देखो जहाँ, हटा लो अपनी अम्मा को और बता दो इन्हें कि कमर अब एक पढ़ी लिखी बीवी का शौहर है, और इनसे ज्यादा अच्छी तरह मैं अपने शौहर को लुक आफ्टर कर सकती हूँ। देख ले ये अंग्रेजी में क्या क्या बक रही है। भाभी, मुझे तो इस वक्त पढ़ी लिखी और जाहिल औरत में कोई खास फर्क नहीं दिखाई दे रहा। अम्मा दे दे आप इन्हें ये प्याला, डाले देने पट्टियां, नहीं तो मुझे दे दें। आप दोनों अंदर जाकर बैठे, मैं पट्टियां डालती हूँ। हद हो गई है, पहले दिन से आप लोगों के झगड़े जो शुरू हुए हैं तो आज महीना होने को आया। ऐसी औरतों को पता नहीं अपने बेटों की शादियों का अरमान क्यों होता है। नौज, मुझे तुझ जैसी बहू लाने का अरमान होता। अरे तू तो पता नहीं कौन सा जादू करके उल्लू की लकड़ी इसके सिर पे घुमा के मेरे घर में बहू बन के तू आ गई है। अरे ये जादू और ये उल्लू और ये लकड़ियां तुम्हारे घर में होती होंगी, जाहिल कहीं के। तू चुप होती है अनवरी या नहीं? अम्मा खुदा के वास्ते चुप हो जा, खुदा के लिए। देख जहाँ रहा तू इसे चुप कर ले, नहीं तो मैं आज अपनी जान दे दूंगी या इसकी जान ले लूंगी। अम्मा बहन ही बैठे, अब हम तो जफा रहे। अरे दफा बकती चली आई कैसे जफा रहे हैं। आप कमर भाई को इस हालत में छोड़कर कहाँ जा रही हैं? नासिर अब्बास के घर जा रहे हैं और अपना फैसला करवा कर वापस आएंगे। हम अभी ये चढ़ावे के कपड़े उतारते हैं और अपने कपड़े पहन के जाएंगे। आप नासिर चाचा के यहाँ जाएंगी? हाँ, अब तो वकील और बैरिस्टर ही से मशवरा लेना पड़ेगा। आप गलती कर रही हैं भाभी। और इस ख्याल में मत रहना तुम लोग कि जिस तरह तुम हैदरी के जुल्म बर्दाश्त कर रही हो ना, मैं भी तुम्हारी अम्मा की जहालत बर्दाश्त करूंगी। अरे बड़ी पक्की चीज हूँ, मेरा नाम भी अनवरी है, अनवरी। हाँ अनवरी, आपने बहुत गलत फैसला किया है। हमारे रिश्तेदारों की शिकायत लेकर आपको कम से कम हमारे पास नहीं आना चाहिए था। अंकल, आप लोग जितने पढ़े लिखे और मॉडर्न लोग हैं, वो लोग उतने ही जाहिल और बैकवर्ड हैं। मुझे यकीन नहीं आता कि वो आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। बीबी, मेरा मशवरा तो ये है कि तुम सब कुछ भूल जाओ। कमर का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, शौहर की खिदमत करोगी तो हालात बदल भी सकते हैं। घर बसाना बड़ा मुश्किल है, उजाड़ना बहुत आसान। किश्वर आंटी, आप कैसी बातें कर रही हैं? कमर का रवैया भी तो देखिए ना। जब देखिए शक शक शक, इससे क्यों बात की, उससे हंसकर क्यों मिली, मॉडर्न लिबास क्यों पहना। सूट पहन लेने से इंसान की फितरत तो नहीं बदल सकती। कमर भी फितरतन अपनी माँ की तरह जाहिल और बैकवर्ड है। बदर भाई के रिश्ते से तुम मेरी भी बहू हो, ऐसी बातें बुजुर्ग किया तो नहीं करते, लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये तुम्हारी पसंद की शादी नहीं थी? हाय अंकल, आप कैसी बातें कर रहे हैं? शादी से पहले तो मैं कमर से मिली तक नहीं हूँ। वैसे कमर मुझे बता रहे थे कि आप लोग मुझे ऐसी वैसी लड़की समझते हैं। मेरा भाई मैश तो इस रिश्ते की सख्त मुखालिफत कर रहा था, लेकिन ये अख्तर अंकल की दोस्ती की वजह से मेरे पापा ने ये रिश्ता मंजूर कर लिया, वरना मेरे तो बड़े अच्छे अच्छे प्रपोजल आ रहे थे लाहौर में। वैसे बीबी, मुझे अफसोस है कि हम आपकी कुछ मदद नहीं कर सकते। मेरा मशवरा तो ये है कि या तो आप अख्तर को खत लिखें या अपने वालिद। अंकल, मैं तो बड़े एतबार से आपके पास आई थी। मैं सोच रही थी कि आपका नोटिस 1 मिनट में सबका दिमाग दुरुस्त कर देगा। अदालत के नोटिस से कभी कोई गराबात नहीं हुआ है बेटी।
غیر لوگ جب رشتے جوڑتے ہیں تو محبت کی ایک چھوٹی سی کوپل کو اجنبی گھر کی مٹی میں اتار کر اس کے پروان چڑھنے کا انتظار کرتے ہیں، اس کوپل کی خدمت کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اسے موسموں کی سختیوں سے بچایا بھی جاتا ہے، تب کہیں جا کر زندگی کو محبتوں، رفاقتوں اور وفاداریوں کی ٹھنڈی چھاؤں میسر آتی ہے۔ آپ چائے پیجیے اور واپس اپنے سسرال جائیے، اس سے بہتر مشورہ میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ اور ہاں، آئندہ کسی عدالت پر نوٹس بھجوانے کے خیال سے آپ میرے گھر پر تشریف نہ لائیے گا۔ چائے پیجیے۔ جی نہیں، شکریہ۔ آداب بھابھی۔ آداب۔ ناصر، یہ آپ نے زیادتی کی ہے سب۔ کس کے ساتھ؟ جیسے آپ حلیمہ بھابھی اور قمر کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ پتہ نہیں بچی کن حالات میں اس وقت ہمارے ہاں آئی تھی، اور یوں بھی اس وقت حلیمہ بھابھی اس بڈھے غلام رسول سے بدلہ لینے کا کتنا اچھا موقع تھا۔ کشور جہاں یہ آپ ہی ہیں۔ ویسے اس وقت میں آپ کی صورت پہچان نہیں رہا ہوں، کیا آپ بھی انہیں جہالتوں کا شکار ہونا چاہتی ہیں جن میں حلیمہ بھابھی گرفتار ہے؟ ناصر، برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ ہمارے بچوں پر قاتلانہ حملے ہو رہے ہیں، لڑکیوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور ہماری مصلحتیں اور شرافتیں کسی طرح ختم نہیں ہوتی ہیں۔ ناصر، اگر میں اس وقت تمہاری جگہ ہوتی تو انوری کے بہانے چن چن کے ایک ایک سے بدلے لیتی۔ بسم اللہ، اگر قانون اور اخلاقیات کو آپ مجھ سے بہتر سمجھتی ہیں تو آپ خود لڑ لیجیے انوری کا کیس۔ جب تک قانون ان لوگوں کو ملزم نہیں ٹھہراتا، میں، آپ یا اختر، میں شک کی بنا پر کسی پر قاتل اور گنہگار ہونے کا الزام نہیں لگا سکتے۔ تو کیا کیا آپ نے اور اختر بھائی نے؟ کوئی انکوائری کی؟ کوئی پوچھ گچھ کی؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ تو اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ دشمن جب اکھاڑے میں آئے گا تو دو پہلوان اس میں کودیں گے، ایک تو ناصر عباس صاحب اور دوسرے اختر حسن صاحب۔ دیکھ لی آپ کی شرافت، دیکھ لیجیے گا کسی نہ کسی دن کوئی مصیبت ضرور نازل ہوگی۔ کشور پلیز، آپ کو کوئی کام ہو تو آپ اندر جائیے، جائیے۔ زہرا بیٹا، مجھے ایک پیالی کافی بنا دو۔ اور یہ طاہر بڑی عمدہ نوکری کر رہے ہیں، بہاولپور کیا گئے ہیں کہ واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ناصر، اس وقت آپ بے بات کی بات کر رہے ہیں۔ ارے طاہر دورے پر اپنے گیا ہے، اور پھر آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جب تک خورشید اور شمع وہاں پر سیٹل نہ ہو جائیں تو اس وقت تک تم نہ آنا۔ عجیب ہی باتیں کرتے ہیں۔ کشور جہاں بیگم، دیکھیں مسکراتے ہوئے اندر جائیے، بھئی ہمیں عادت نہیں ہے آپ کو ناراض دیکھنے۔ کیسا ہے؟ ماشاءاللہ بہت یہ بھی بہترین۔ خدا خیریت سے وہ دن لائے کہ تم اپنے بچے کے گھر کو آباد دیکھو۔ ماشاءاللہ کتنے خوبصورت زیور ہیں۔ ارے بھابھی، 20 برس ہو گئے یہی الٹ پلٹ کرتے کرتے۔ ویسے میں سوچتی ہوں کہ محروم آدمی کے لیے آرزو بھی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور سچ پوچھے بھابھی تو میرے لیے تو آرزو زندگی ہے۔ منصور کے گھر کی آبادی کا خیال ہی مجھے زندہ رکھے ہوئے، اور جب میں سوچتی ہوں کہ یہ میری آرزو پوری ہو جائے گی تو پھر میرا کیا حال ہوگا۔ بھابھی جان، آپ کو پتہ ہے میں نے تو شمو کو پیدا ہوتے ہی اختر بھائی سے بلقیس سے مانگ لیا تھا۔ پتہ نہیں یہ ڈرائیور مہندی لایا یا نہیں لایا۔ کیسی باتیں کر رہی، وہ تینوں کی تینوں اندر مہندی لگائے بیٹھی اور ساتھ میں ہرمزی بوا نے بھی لگا لیا۔ اچھا اچھا۔ ہریالے بنے مہندی لامن دے، ہریالے بنے مہندی لامن دے۔ بھیا شادی کے گانے کیوں گا رہی ہیں؟ تو شادی کے گانے گانے میں کیا نقصان ہے؟ ماشاءاللہ اللہ رکھے اب 3 شادیاں ہوں گی۔ لو ہریالے بنے ہریالے بنے۔ یہ کیا ہے تاہیر میاں؟ ادھر آؤ، میں تمہارے تلووں میں لگا دوں۔ کیا میری مہندی لگائیں گی آپ؟ واہ، یہ تو کیا ہوا، دماغ ٹھنڈا ہو جاتا دماغ ہے۔ ٹھنڈا ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، طاہر بھائی کا دماغ ٹھنڈا ہونا بھی چاہیے، ہے نا طاہر بھائی؟ بہت بول رہی ہو۔ ارے بھائی یہ کون ہے؟ ان سے کہو مراقبے سے اٹھ جائیں۔ بھائی ہیں کون آخر یہ؟ بھیا عذرا ہے۔ اچھا عذرا، وہ اشارس والی ہے؟ اللہ اللہ، اپنی عذرا ہے۔ ارے شمع گھبراؤ مت، میں ان کے گھر کا پتہ بتا رہا ہوں۔
भाई इनके घर के सामने पार्क में सारस टहलते हैं ना, इसलिए। सच कहो, वो कौन सा बागीचा है जहाँ सारस रहती है? सारस देखेंगी आप? हाँ हाँ। लेकिन सारस देखने के लिए तो आपको इनके घर जाना पड़ेगा। घर में होते हैं सारस। जी हाँ। ओ भाई अब अज़रा इतना भी सर ना झुकाइए, वरना अब की बार आपका घर का पता बताने के लिए मुझे ऊंट का नाम इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए मराकबे की नहीं हो रही है। अरे भागी, पकड़ो उसको, पकड़ो पकड़ो। अरे मुझे तो छोड़ो, मुझे तो छोड़ो भाई, मुझे क्या? अच्छा तुम कहाँ बच के जा रही हो? ठहर जाओ। अच्छा खामोश। हम बताएंगे वो नहीं। ये बात देखो, सबसे ज्यादा अच्छी सारस वाली अज़रा लग रही है। हाँ तो इसकी तो माथे पर मेहंदी लगाई और हमारे मुंह पर बड़े चिल्ला के। देखिए भाभी, उधर ताहिर आए और लड़कियों को हंसी सूझी। अल्लाह हंसता ही रखे। ये अख्तर भाई कहाँ गए? भाभी आपके आने से 2 मिनट पहले आपके घर की तरफ गए थे। ये है वो फाइल खान बहादुर साहब जिसमें जायदाद के सारे कागजात हैं और जिनकी वजह से सारा झगड़ा चला हुआ है। बड़ी पेचीदा सूरत हाल हो गई थी। वैसे अख्तर साहब, कुनबे बिरादरी में इस किस्म की दुश्मनी के वाक़यात हमारे यहाँ भी होते रहे हैं। रिश्तों के चक्कर में लड़कियां बूढ़ी हो गई हैं। अब लोग जरा रोशन ख्याल हो गए हैं, वाक़यात की शिद्दत में कमी आ गई है, लेकिन छोटी मोटी रकाबतें, जलन, हसद अब भी मौजूद है। बस यूं समझिए कि कमर की शादी की वजह से मुझे बड़ा इत्मीनान हुआ है, वरना हमारी भाभी बेगम और उनके वालिद शमा और कमर की शादी के बारे में कोई नया शोशा खड़ा कर देते और कोई ना कोई फसाद जरूर हो जाता। अब आप 5 बरस तक मंसूर का इंतजार करेंगे? जी नहीं, FRCS के लिए मंसूर के तो अब सिर्फ 2 साल बाकी रह गए हैं। यूं भी वो ज़हीन और मेहनती लड़का है, कर डालेगा। मेरा प्लान यह है कि मार्च 75 में शमा को लेकर इंग्लैंड चला जाऊं और वहीं से उसकी रुखसती कर दूं। बहुत अच्छा है। खुर्शीद भाभी भी यही चाहती हैं और वो मेरे साथ चल रही हैं। आपने बड़े सब्र और ज़ब्त का सबूत दिया है। मैं देख रहा हूं कि मामलात बड़ी खूबसूरती से सुलझते जा रहे हैं। मेरा मुकाबला कहीं ऐसे लोगों से होता तो कई फौजदारी के मुकदमे खड़े हो जाते। मुझे भी ऐसा गुस्सा आया है खान बहादुर साहब कि मैं बतला तक नहीं सकता, लेकिन जब भी कोई इरादा किया भाई साहब की मासूम सूरत मेरी नजरों के सामने आ गई। उधर नासिर भाई भी मुस्तकिल मुझे रोक रहे हैं। क्यों? वो क्यों रोक रहे हैं? उनका ये कहना है कि जिनको हम दुश्मन समझ रहे हैं 50 साल से हमारी आंखों के सामने हैं। उन्होंने शर्मनाक हरकतें जरूर की हैं, कुछ खौफनाक बातें भी की हैं, लेकिन अगवा और कत्ल उनकी बस की बात नहीं है। हो सकता है मुजरिम कोई और ही हो। ये तो ज्यादा खतरनाक बात है कि आप लोग अभी तक अपने दुश्मन को पहचान नहीं सके। आप तो जानते हैं खान बहादुर साहब के कानून सबूत का मोहताज होता है। यूं निजी तौर पर नासिर भाई कुछ ना कुछ इंक्वायरीज कर रहे हैं। अच्छा। और वो अम्मा के वकील है ना ज़ियाउर रहमान साहब, उनके सुपुर्द ये काम किया गया है। देखिए कुछ पता चल ही जाएगा। बैठे आप लोग बैठे आप। खातून बेगम। जी मियाँ जी। अरे जनाने में इंतजाम मुकम्मिल है? क्या नाम की? सारा मुकम्मल है। नई चादरें बिछा दी हैं, धुली हुई, अगर की बत्तियां जला दी हैं, लोग आने शुरू हो गए, रोशनी कर दी है, देर आ नहीं है। मियाँ जी एक बात तो बताइए, कौन से पीर का उर्स हो रहा है? हाय 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 हाय, अरे हमारे मुर्शद पीर पंखी शाह का। इस कदर कूड़ मक्स है क्या नाम के कि 1000 बार नाम पूछती है और भूल जाती है। अरे अच्छा मियाँ जी, अब जाओ वहाँ इंतजाम करो। अरे मियाँ जी फिर तो उनकी रूह बहुत ही खुश होगी। हाँ चलो जाओ और तुम इंतजाम करो। हाँ, तू कौन है पीर पंखी शाह? न हाजिर न गायब, मेरे तसव्वुर ने तुझे जन्म दे रखा है।
اور آج میں تیرا عرس منا رہا ہوں. آ رہا ہے جاسوسی کرنے وکیل ضیاء الرحمان کا بچہ ہمارے منہ لگنے چلا ہے. ہمارا عقیدت مند بن کر آ رہا ہے, ہمیں فون کر رہا ہے. ابے تو کیا جانے, ہم تو خود بھی اپنے عقیدت مند نہیں ہیں. تیری تو ہم ایسی خبر لیں گے کیا نام کے کہ تو یاد کرے گا عمر بھر. آ گیا پیر بخش, ہوا ہمارا کام. میاں جی آپ حکم کریں اور آپ کا کام نہ ہو, یہ کیسی بات ہے؟ نسیم صاحب کے ٹرک میاں جی پکڑے بھی اپنے آدمیوں نے, آپ کا نام لے کے چھوڑ بھی دی. اچھا اچھا میاں جی پورے 7 لاکھ کا مال تھا, 7 لاکھ. اور نسیم صاحب تو مارے خوف کے کام رہے تھے. اچھا یہ بتا, وہ خورشید جہاں والا خط بھجوا دیا تھا, دھوبی کے پرچے والا؟ ہاں جی بھجوا دیا تھا. دیکھو ایک بات کان کھول کر سن لو کہ ہم آئندہ سے ادھورا کام نہیں کریں گے, سمجھا دینا اس مرچوئے کے بچے کو. میاں جی آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے, پر ایک بات بتائیں میاں جی کہ آج وکیل آ رہا ہے تو نسیم صاحب کا آنا کیوں ضروری ہے میاں جی؟ زیادہ بکواس نہ کیا کر, ذرا اچھا کام کرنے لگا تو کمبخت سری پہ چڑھتا چلا آ گیا. میاں جی پہلے تو میں آپ سے ڈرتا تھا, سچی بات ہے, پر اب آپ کی خدمت کرنے میں میاں جی مجھے مزہ آتا ہے. مزہ آتا ہے؟ کیا داؤ پیچ چلاتے ہیں میاں جی, واہ 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 واہ. کمبخت ڈر اب بھی ہم سے, ڈر. وہ تو ٹھیک ہے میاں جی, پر ایک بات تو مجھے بتائیں کہ وکیل صاحب اور نسیم صاحب کا کیا جوڑ ہے میاں جی؟ ارے پیر بخش, اس دنیا میں جوڑ ہی جوڑ ہے. کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کا کوئی کام نہ اٹکا ہوا ہو, جو مشکل پر قابو پانے کا راستہ نہ ڈھونڈ رہا ہو. اور ہم جیسے پیر فقیروں کا دھندا چلتا ہی ایسے لوگوں پر ہے جو راستے کی تلاش میں بھٹکتے پھرتے ہیں. ارے کون جانے کہ وکیل ضیاء الرحمان کا کون سا کام اٹکا ہوا ہے. میاں جی آپ کی بھیجی کی نالیاں تو مجھے اسٹیل کی معلوم ہوتی ہیں, سچی بات ہے. گوشت موشت کی نہیں ہو سکتی میاں جی, اتنا کام گوشت کی نالیاں نہیں لیتی جتنا آپ گوشت سے. بکواس نہ کر. اب آپ ہی دیکھیں وکیل ضیاء الرحمان آ رہا تو بنے گا سالہ مرغا آج. ارے ایسا ویسا مرغا, وہ تو باغتا پھرے گا کیا نام کے, تو دیکھو باغتا. باغتا کیا میاں جی؟ ہائے ہائے, ارے کمبخت تیری تو اردو بھی پٹری سے اڑتی ہوئی ہے. ارے باغ دیتا مرغا, باغ نہیں دیتا. اچھا 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 میاں جی سمجھ آ گیا. پتہ نہیں یہ خاتون کہاں جی. ارے ہمارے مرید نمبر 1103 کے ہاں سے لنگر آ گیا. کچھ دیکھیں آ گئی ہے, کچھ آ رہی ہیں میاں جی. اچھا میاں جی ایک بات کہوں, برا تو نہیں مانیں گے؟ ہاں. غلام قادر کو معاف کر دیں میاں جی, 3-4 بار حاضری کے لیے کہہ چکا ایمان سے میاں جی. اچھا نہیں نہیں, ہرگز نہیں, ہم اسے ہرگز معاف نہیں کریں گے. وہ خطرناک آدمی ہے, اس کا دور رہنا اور خائف رہنا ہی مناسب ہے. مت لانا اسے ہرگز یہاں. میاں جی وہ بڑا کام کا آدمی ہے, سچی بات تو یہ. میرے علاوہ میاں جی جتنا آپ کا معتقد وہ ہے نا, شاید آپ کو ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا میاں جی, سچی بات ہے. اندھا ماننے والا ہے میاں جی, اندھا. اب آپ ہی دیکھیں میاں جی, قمر میاں کو منصور کی موت پر پریشان ہوتے دیکھا میاں جی, تو مارے خوف کے اس کی سٹی گم ہو گئی میاں جی. حالانکہ میاں جی یہ کام تو اس نے قمر میاں اور آپ کی محبت میں کیا تھا نا. اچھا یہ بتا وہ رہتا کہاں ہے, ہم اسے کچھ دینا چاہتے تھے. رہتا کہاں ہے میاں جی, ایک شہر سے بہت دور چھوٹی سی پہاڑی جیسی بستی میں رہتا ہے. بس اسی دن میاں جی گھر جاتا ہے. اچھا. جس دن دارو سے پیسے بچ جاتے ہیں. ورنہ تو میاں جی بس ناچنے گانے والوں کی یہاں پڑھا رہے. تمہارے لیے تو میرے گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے مرزا. نوک جھوک تو چلتی ہی رہتی ہے, مگر اتنا جانتی ہوں کہ تم بھروسے کے لائق ہو. کہاں کر لی شادی تمہارے نواب صاحب؟ کیا پتا کہاں کر لی, خدا کرے خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. اچھا ہوا جو شادی کر لی, ورنہ غلام قادر کسی دن گھاٹ کنارے لگا دیتا انہیں. کیا واقعہ غلام قادر نے خون کیا؟ یہ نیا خون نہیں ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے پہلی بیوی کی کمریاں میں پتھر باندھ کر بیوی نے ڈبویا ہوگا, جسے اب نشے میں روتا پھرتا ہے. نہیں, وہ قصہ تو میں جانتی ہوں کہ وہ فاقوں سے تنگ آ کر خود ہی ڈوب مری تھی. مرزا سچ بتاؤ. کوئی ہم قتل کرنے ساتھ گئے تھے کمبخت کے, لیکن ایک ایک تفصیل بتائی ہے اس نے ہمیں. رے مرزا رے نو پکڑا, رے نو پٹائی کی, رے نو خون کیا, رے نو سمندر میں پھینکا. ہو چھمو بھائی, اپنے کو تو لرزہ چڑھ گیا تھا ایمان سے. کمبخت جس تھالی میں کھاتا اسی میں چھید کرنے بیٹھ جاتا ہے. اسے یہ خیال نہ آیا کہ جسے اس نے مارا وہ نواب صاحب کا بھائی تھا جن کی روٹیاں توڑ رہا تھا. کیا اس کی اپنی کوئی دشمنی تھی اس لڑکے کے ساتھ؟ عجیب بکتا ہے, کہتا ہے قمر میاں کے نانا کے حکم سے یہ کام ہوا ہے. وہ بیچارے پیر فقیر اللہ والے آدمی, ذرا نمک حرامی ملاحظہ فرمائیے.
उन्हीं की दुआ से छूट कर जेल से आया था कम बैक। ओए है, अब उन्हीं को बदनाम करता फिरता है। तुम भी इसी हंगामे में नवाब साहब के घर से निकाले गए? हम खुद ही निकल गए थे, लेकिन इतना सुना कर आए हैं कमर मियाँ को, हम कमीने सही लेकिन चोरों और कातिलों के साथ हवालात में नहीं जाएंगे। अब तो पीरे तस्मा पा हो गया, जान छुड़ाना मुश्किल नजर आता है। भगा दे मिर्जा को। वाह, बड़ा आया शहर का काजी, क्यों भगा दो मिर्जा को? छमू भाई, काहे इतनी टर कर रही है? बहुत हो चुकी फजले खानी, क्यों बैर बांध रखा है मिर्जा से? एहसान भूल गया जब जेल में सड़ रहा था? इसी बेचारे ने अपने बच्चों का पेट काट काट कर तेरे बच्चों को खिलाया, नमक हराम कहीं का। मिर्जा शाबाश। अरे तुझे तो हमने खामखा ही पिच्चू कह दिया था रे मिर्जा, तू तो बहुत अच्छा आदमी। तूने अपना पेट काट काट के हमारे बच्चों का पेट भरा जब हम जेल में थे। जा चला जा, वरना टेटवा दबा दूंगा। अरे फेंक के मारूंगा तो सीधा पेट में उतरेगा। मामा क्यों उसे मार रहे हो? मामा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, क्या अपने मिस्त्री की बात भी नहीं मानोगे? नहीं बेटी, आज अच्छी तरह से देख ले अपने मामा को, उनको छुरियां दिखा रहा है जिनकी कमर तुम्हें ढो ढो कर टेढ़ी हो गई। जा मेरा बैग ला दे, आज मैं गुलाम कादिर का हिसाब साफ कर दूं। जा कह रही हूं। हिसाब करेगी तू मेरा? तो ले सुन, हमार हिसाब तो डबल हो गया है भाई जी। 225 नहीं 450 लेवेंगे महीने के महीने। हर बात में धौंस और जबरदस्ती, मुझे तुम्हें रखना ही नहीं। कमर मियाँ की यहाँ का भत्ता बंद हो गया तो तू मुझसे वसूलेगा। शबू भाई, जय बंदे को यही पता ना हो कि वो कौन से दिन फिर जेल की काली कुठरिया में जा बैठेगा, उन्हीं ऊंची ऊंची लंबी लंबी सलाखों के पीछे। वो काहे वास्ते तेरी मेरी फिक्र करेगा रे? काहे वास्ते दीन ईमान सैंट के रखेगा? बोलती क्यों नहीं? ले फिर लगा दी है नीलामी गुलाम कादिर ने अपनी। तेरे हमेशा से दो रूप थे। गुलाम कादिर एक मासूम बच्चे की तरह भोला और दूसरा फिनकारता हुआ बिस्मिल्लाह सांप। ऐसे लगता है जैसे सांप ने मासूम बच्चे को खा गया। अरे खा गया है तो खा जाने दे। तनख्वाह पूरे 450 और निकलेंगे भी नहीं। दूंगी 400। आदमी की तरह रहना, और हाँ, मेरी डिलीवरी भी करनी होगी। बस डिलीवरी? अरे तू हुक्म कर छमो, तो हम तो दुनिया चला दे। तू तो डिलीवरी की बात आया सितार बजाने वाला। चलो मिर्जा। मियाँ जी 2 आदमी रह गए हाजिरी के लिए, अगर हुक्म करे तो उनको ले आऊं? भेज दो उन्हें। आ जाओ भाई। बस हटाओ पीर बख्शी से, हटाओ। पीर बख्श, लंगर तकसीम कर दिया जाए। अच्छा जी। और कोई भी भूखा न रहने पाए। तुम खादमान पीर पंखी शाह जान लो कि पता नहीं किस किस का रिस्क हम तक पहुंचता है, जो दियानतदारी से तकसीम हो जाना चाहिए। अच्छा जी। अच्छा, अब जल्दी से महफिल बर्खास्त करो। हमारे एक मुहिब सादिक, अदालत और इंसाफ के रुकन साहब इल्म और इखलाक तशरीफ लाए। चलो जाओ जल्दी से। मियाँ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शरफ मुलाकात बख्शी। इससे जर्रा नवाजी है आपकी। अरे ये क्या कह रहे हैं आप, क्या नाम के आप? जर्रा तो यहाँ आफताब कौन है? हम तो खुद गुनाहगार आदमी, आम आदमी की खाक पा के बराबर नहीं समझते अपने आप को। अरे आप कहाँ चले नसीम साहब? भाई इनसे मिलिए, जियाउर रहमान साहब, ये नसीम साहब है। जी हाँ, मैं जानता हूँ। हमें मिसले बरखुरदार अजीज हैं, इधर आ जाइए।
निहायत खुदा तरस साली के दुनिया है। माल मता इतना कि टरकों पर लट कर आता है और दिल इतना फकीर कि हमारी गुदड़ी से लगे बैठे रहते हैं। बाल बच्चे आपके खैर खैरियत से हैं? जी हाँ, बस दुआ चाहिए आपकी मियाँ जी। अरे नहीं मियाँ, आज की दुनिया में दुआ की किसे जरूरत है? जो दस्ते सवाल रोटी के लिए, कुर्सी के लिए, दौलत के लिए उठा रखा है, उसी को अवामुन्नास दस्ते दुआ समझ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह मियाँ जी, सुभान अल्लाह। गौर से सुन रहे हैं आप? अरे हम न होंगे तो बहुत याद करेगी दुनिया। अभी तो कहती है कि बहरूपिये है, खुदा का नाम बेचते हैं, भोले अवाम को धोखा देते हैं। भाई इंसाफ तो करो, क्या नाम के जब कबूल सूरत पढ़ी लिखी शरीफ जादियों को महज इसलिए बर नहीं मिलेगा कि उनके पास मालो मता नहीं, जब डिग्री वाले पेट के दोज़ख पर पत्थर बांधे छोटी छोटी नौकरियों के लिए महज इसलिए मारे मारे फिरेंगे कि उनके पास सिफारिश नहीं, जब एक घर वाले को 8 घरों की और 8 घर वालों को पूरा शहर खरीदने की आरज़ू होगी, जब बूढ़ा इसलिए जवान होना चाहेगा कि उसकी जवान औलाद उसे धत्कारती है, तो लोग हम जैसे फकीरों के पास नहीं जाएंगे तो क्या अक़वाम मुत्तहिदा में फरियाद लेकर जाएंगे? हमारा 6 पैसे का एक गंडा, 1 रुपए का तावीज, चवन्नी की लौंगे, 98 के नुकलो अगर किसी बदनसीब महरूम इंसान की उम्मीदों के चिराग को रोशन कर सकते हैं, तो क्या एतराज है क्या नाम के आपकी महज़्ज़ब दुनिया को? जियाउर रहमान साहब, हम जैसे इस शहर में न हुए तो देखना किस कयामत का वायवेला होगा। कान पड़ी आवाज नहीं सुनाई देगी। अरे हम जैसे तो वक्त के फितने को सुला रहे हैं। मियाँ जी, मेरी बदनसीबी है कि मैं अब तक आपके फैज़ से महरूम रहा। जिक्र तो बहुत सुना था आपका और बड़ी आरजू थी कि आपसे मुलाकात हो जाए। बड़ी आरजू थी कि हमसे मुलाकात हो जाए। बच्चे हैं आप जियाउर रहमान, बच्चे हैं। अरे आपकी दुनिया में तो जाने पहचाने हैं जो हमसे नफरत करते हैं। क्या लेते हैं हम फकीर किसी का? है कोई तहरीरी सबूत के नवाब शमसुल हसन ने बाग के एवज 15,000 रुपया हमारी वालदा को अदा किया था? है? एक अंगूठे का निशान है कागज पर, वो निशान तो क्या नाम के नवाब शमसुल हसन की नौकरानी के अंगूठे का भी हो सकता है। हाय 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 हाय, वो बाग हमारे पास होता तो क्या नाम के आज हजारों बंदगान खुदा का भला होता। हम खानका बनाते, दर्सो इल्म इखलाक देते, मगर उस बाग की तकदीर तो यह हो गई है कि चंद सरमायादार उसकी आमदनी से कोठियां बनाए, हीरे पहने और विलायत के चक्कर लगाएं। यही सुनने के लिए आप तशरीफ लाए थे। हम फकीरों के मुंह लगना अच्छा नहीं है। कह दीजिए उस गेतियारा से। जी वो मियाँ साहब, उनका तो इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कब हुआ ये हादसा? 2-2.5 महीने से ऊपर हो गए अब तो। हाँ, ये ऊपर वाले के फैसले हैं, हम क्या कर सकते हैं क्या नाम के। खैर छोड़िए इस जिक्र को। एक कोफ सी हुई है हमें, हमारे लाख को खिदमत हो तो बताइए। वैसे तो अल्लाह मियाँ का एहसान है मियाँ जी, बस दुआ कीजिए कि मेरा मकान मुकम्मल हो जाए। छत पड़ने वाली है, न लोहा है न सीमेंट, बस आप हैं मियाँ जी। सुन रहे हैं नसीम साहब, हमारे इस बच्चे का काम इसी हफ्ते हो जाना चाहिए। ये बड़ी मोहब्बत और अकीदत से हमारे पास तशरीफ लाए हैं। आज जुमा है, अगले जुमे को छत हम खुद जाकर देखेंगे घर पर। जी बिल्कुल बिल्कुल, पता लिखवा दीजिए जनाब। अच्छा, मैं आपको पता दे दूंगा बाहर। जियाउर रहमान साहब, ये कर्जा नहीं होगा। नसीम साहब का ट्रक है ही इसी मकसद के लिए रुपये भरा। अरे पीर बख्श, एक फकीरी दे जा हमको। मियाँ जी, आपका बहुत बहुत एहसान है। ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। नहीं मियाँ, एहसान क्या, एहसान तो खुदा ताला का है। ये हमारा अतिया है, इसे सोते जागते अपने से जुदा न कीजिए जियाउर रहमान। बहुत बेहतर मियाँ जी। हमारे घर पर एक नई मुसीबत आई हुई है। खत, बिल, हर चीज गायब होने लगी। किसी वजह से तुम्हारा खत नहीं मिला मुझे। क्या मतलब? तुमने लेटर बॉक्स वगैरह नहीं लगवा रखा है? क्या वजह? वजह क्या है, लेटर बॉक्स को उखाड़ कर ले गया गेट पर से।
डाकिया यूं ही खत डाल जाता है, वो झाड़ू में इधर उधर कहीं निकल जाते हैं। पुराने नौकर सब गायब है। पुराने नौकर भी गायब? कहाँ गए? भाई काका जी बीमार पड़े हुए हैं, मजीद बाबा छुट्टी पर हैं। ये एक लड़का मिल गया है, गजब का काम करता है। ना यार जुकाम हो रहा है। वो कहाँ है तुम्हारे वकील साहब? भाई आने वाले हैं भाई, बड़े काबिल एतमाद आदमी हैं जियाउर रहमान साहब। वकीलों का असर और रसूख हम लोगों से बहुत ज्यादा होता है। वो जो मालूमात लेकर आएंगे वो बहुत मुफीद साबित होंगी। बस 3 रोज हो गए उन मालूमात का इंतजार करते करते, आ ही नहीं चुकते आपके वकील साहब। हाँ, ऐसा कभी हुआ नहीं है। सुना है मकान की छत पड़ रही है, उसमें मसरूफ होंगे। भाई अकेले आदमी हैं, दफ्तर देखें या मकान बनवाएं, बस वो। चलो आउट। आज आएंगे जरूर। तुम कराची कितने दिनों के लिए आए हो? मैं तो ये देखने आया था कि तुम लोग कर क्या रहे हो यहाँ, और 1-2 दिन के लिए भी जगह चले जाऊंगा। हाँ भाई ताहिर गए थे, वो बता रहे थे कि बॉबी ने मकान तो बहुत खूबसूरत बना लिया। सीनरी बहुत हसीन है लेकिन वीराना है। नहीं, अब ऐसा कोई वीराना भी नहीं है यार। बात दरअसल ये है कि बॉबी ने अपने फार्म पर तमाम हारियों को बसा लिया है। खुशी तो इस बात की है कि चलो उसकी फार्मिंग का जो मिशन था ना वो कामयाब हो गया। अरे यार कहाँ है भाई तुम्हारे वकील साहब? मुझे हेडक्वार्टर जाना है भैया। 11:30 बज चुके हैं, बस पहुंचने ही वाले होंगे। तुम बैठो तो सही, चाय तो पियो। लाओ चाय तो यार। अख्तर का क्या प्रोग्राम है? अख्तर मेरा ख्याल है 1-2 महीने के लिए स्वाद जाने की सोच रहे हैं। हाँ याद आया, सरदार फजल खां के साथ। जी, सारे जहाँ का दर्द उन्हीं के जिगर में है। अरे वो फजल खां का काम भी उनके मशवरे के बगैर नहीं हो सकता। ताहिर को आज पहुंच जाना चाहिए था। मैं तो उसकी यानी नौकरी की तरफ से फिक्रमंद हूँ। ताहिर के साथ तो मेरा ख्याल है कि खुर्शीद भाभी और शमा भी आ रही है बहावलपुर से कराची। खुर्शीद अभी तो गई है बहावलपुर, ये क्या आना जाना लगा रखा है? अरे यार वो बदरुल हसन साहब है ना, उनके साहबजादी के घर कोई तकरीब है, उसमें आ रहे हैं। अच्छा, इन हालात में अख्तर ने शमा को इजाजत कैसे दे दी? वो शमा रहेगी तो तुम्हारे यहाँ। क्या नाम की? मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि मियाँ गुलाम रसूल बहुत बड़ा जादूगर है। क्या हुलिया बिगाड़ा है ज़िया रहमान का, क्या नाम के या फिर अब्बा को सूझी क्या थी ज़िया रहमान को वहाँ भेजने की? वैसे अब्बा आजकल मिस्ट्री मूवीज बड़े गौर से दिख रहे हैं। भाई ये इतनी ऊंची हंसी की क्या बात है? मालूम होता है घर हिल रहा है। अब्बा हम लोग दरअसल वो मिस्ट्री मूवीज की बातें कर रहे थे। चलिए अब आप इन खवातीन को लेकर फौरन रशीद अहमद के यहाँ तशरीफ ले आइए। जी बहुत मुझे मोटर पूरे 7 बजे घर पर चाहिए। बहुत बेहतर जनाब। शमा क्या कर रहा? शमा तुम जा तो रही हो लेकिन ख्याल रखना अगर कमर भाई हो तो जरा दूर रहना। कमर भाई होंगे ही नहीं, इसलिए कि जहाँ आपा ने मुझे फोन पे बताया था कि अनवरी भाभी की और कमर भाई की बहुत सख्त लड़ाई हुई है, दोनों आएंगे ही नहीं। वैसे शम्मो तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि कमर भाई और अनवरी की सुलह हो जाए। ताहिर बहुत बातें बनाने लगे, चलो। अच्छा चलिए खवातीन, चलिए चलिए। कैसी तबीयत है हलीमा? अरे तुम्हारी बला से कैसी भी हो तुम, ये इतनी सी मिठाई आई है? नहीं, और मिठाई भी लेकर आया हूँ। शब्बो मिठाई अंदर ले आ। लाई भी ऐसे जल्दी ला के रख। कैसी अच्छी सजाई बहन साहब मिठाई, मैंने कैसी अच्छी लग रही है। बस ये तीसरी यही है सारी मिठाई हैं? अरे ये तो देख के हैदरी 100 नाम धरेगी। ये क्या लाए हो तुम उठा के? ये बेहुदा रस्म हमारी समझ में नहीं आई। बेहुदा रस्म वसम कुछ नहीं है, खैर सब घरानों में होती है गोद भराई की रस्म तो। मगर हाँ ये कम बखत हैदरी जो है ये तो है ही औंधे दिमाग की। ऐसा करो तुम एक 10 सेर मिठाई और मंगा लो। अब मैं एक छिटाक मिठाई नहीं मंगाऊंगा। गजब खुदा का, जमीन का तीसरा टुकड़ा बिक गया और साहबजादे के कान पर जूं तक नहीं रहेगी। कुछ काम धंधे के बारे में सोचे। मैं बूढ़ा आदमी कब तक इस घर की गाड़ी को खींचूंगा? कहते तो ठीक हो तुम भी। अरे खड़ी भी क्या, देखो कैसे मजे से काम कर रही है। ये ख्याल नहीं है मैं हाय हाय कर रही हूँ, जरा मेरा सिर दबा दे।
वो तुम्हारी नई दुल्हन बेगम कहाँ है? रशीद अहमद क्या जा रही है, नहीं जा रही? अरे वो क्या जाएंगी, वो तो अपना तबाक समूह धकी अटवाटी खटवाटी लिए नक्सी में पड़ी हुई होंगी। आय मौला, मेरे बच्चों की कैसी तकदीर बनाई है तूने। मैं कह चुका हूँ अनवरी, तुम हम दोनों किसी दावत में जाने के लायक ही नहीं रहे। न दोस्तों के यहाँ जाएंगे न रिश्तेदारों के यहाँ। आया समझो तुम्हारी? कभी ये जगह फूलों से महका करती थी, आज झूठे बर्तनों और मैले कपड़ों से आरास्ता नजर आती है। तो फिर ढूंढ लो ना कोई नौकर, ये काम नौकर करते हैं। बहादुर जैसा वफादार नौकर अब मुझे कहाँ मिल सकता है? तुम नहीं जाओगी कहीं अनवरी? अजीब बात है भाई, आज तो मैं तुम्हारी अम्मा को खुश करने के मूड में हूँ। मैं तुम्हारे मूड के सहारे जिंदा रहना नहीं चाहता, समझी तुम? तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त, मेरी दिलचस्पियां सब खत्म होकर रह गई। मैं तुम्हें गुलछर्रे उड़ाने की इजाजत नहीं दे सकता। अजीब बात है, तुम्हारी बहन के यहाँ जा रही हूँ, इसमें गुलछर्रे उड़ाने वाली कौन सी बात है? बहन तो तुम्हें एक हफ्ते से बुला रही है, ये आज अचानक फौरन कैसे तैयार हो? भाई उस वक्त मेरा मूड नहीं था और अब मेरा मूड है, लिहाजा मैं जा रही हूँ। तुम नहीं जाओगी? मैं जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। मैं कहता हूँ अनवरी, नहीं जाओगी तुम? जाऊंगी जाऊंगी और जरूर जाऊंगी। अनवरी रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ अनवरी। अनवरी! आदाब अब्बा। जीती रहो बेटी, आओ। भाई तुम तो बिल्कुल तैयार हो माशाल्लाह, आज तुमने हमारा जी खुश कर दिया। क्या खबर भी साथ चल रहा है? अब्बा वो देखिए। अनवरी तुम कहीं नहीं जाओगी आज, कान खोल के सुन लो, अगर तुम गई ना तो मैं भी अपने दोस्तों के साथ चला जाऊंगा। अब बात भी सुन लीजिए, ये अगर आपके साथ गई तो मैं भी दोस्तों के साथ चला जाऊंगा, सुन लिया आपने? रोज जाऊंगा मैं, और जब मेरा जी चाहेगा लौट कर आऊंगा। जाने दीजिए मुझे आप लोग। जाने दो इसे। चलो बेटी तुम मेरे साथ चलो, दीवाना हो गया है। रशीद अहमद की गाड़ी आ गई है, और सुनो मैं गाड़ी वापस भेज रहा हूँ, तुम और शब्बो ये मिठाई लेकर आ जाना। चलो बेटी, खुदा हाफिज। शब्बो तो ही आ जाया कर। और सब ठीक ठाक है। अरे कमबख्त, ये मैली दरी कहाँ से लिए चली आ रही हो? मैंने तो कहा था बेगम साहब कि मैली कुचैली दरी बिछा। तेरी जबान बहुत चलने लगी। शोर मचाई जा रही है, खुद ही तो कह रही थी मैली कुचैली दरियों बिछा दे। चली दरी, तेरी जबान खुल गई, मुंह खुल गया, दीदे तो खोले, चल उठा के ले जा। मियां जान से कहना चांदनी अंदर भेज दो, बेगमात बैठेंगी। अच्छा भेजते। अरे बे चांदनियाँ किसके लिए बिछाएंगे, आप सब तो बैठ ही चुके हैं ना। अरे आज हलीमा बेगम आई हैं बेटी की गोद भराई के लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया माल आया होगा। चांदी बिछाऊंगी तो दिखाऊंगी तमाशा। तमाशा आप मुझे क्या दिखलाएंगी? आप खुद देख लें, वो बेचारी तो बहुत कुछ ले आई है। इस जमाने में कौन करता है ये चूचले? अरे फिर तो आप इन्हें पहचानती नहीं, ये हलीमा बेगम है, हलीमा बेगम। ये तो चाहती है इनके दिए लिए की मशहूरी हो, शहर भर में ढंडोरे पिटे। 70,000 का जहेज, 70,000 का जहेज, सुनते सुनते मेरे तो कान पक गए हैं। कहो तो दिखाऊं क्या है 70,000 का जहेज? है ये नकली रेशम, सागर मट्ठा और झील चपाती जैसे जेवर। हैदरी हवासों में रहो, हवासों में होश की दवा करो कुछ। आंखें निकाल के बातें मुझसे मत करो हलीमा बेगम, ये कोई तुम्हारे मियाँ बदरुल हसन नहीं जो तुम्हारे आगे चू 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 करते फिरे। मेरा नाम हैदरी है। हैदरी हैदरी चुप भी हो जाओ ना, कितने सारे जेवर दिए हलीमा ने, कितने सारे कपड़े दिए, कितने सारे तू नहीं बोलेगी हलीमा की हिमायत में तो कौन बोलेगा? चमची हलीमा के घर में 24 घंटे घुसी खाती जो रहती। आज तो हलीमा मेरे खुदा का शुक्र है कि चुप है, वरना तो तुम्हें बताती। अरे चाचा, अरे खुदा के वास्ते बस करें, एक तो आपकी बातें, फिर ये गंदगी जरा हटवाइए ना यहाँ से, बदबू आ रही है। खुदा की मार, अरे आप तो मुसीबत हो, कहाँ मर गई कमबख्त हराम खोरो, ये यहाँ से गंदगी तो हटाओ। चलो मियाँ जान से कह दो कि ठंडे पानी को तो पूछ लें बेगमात को, मुबारकबादियाँ मिल रही हैं मियाँ जान को। अच्छा है, आज मैंने देखा है जज साहब की बेटी को, क्या आफ्ताब जैसा चेहरा है। एक वो हमारी वाली है पता नहीं कैसी चचाजाद पहन है, न शादी से पहले रौनक थी, ना आज खुदा की मार फिटकार। आपको यही कुछ करना था तो ब्याह करने लाई होती। जी आप तो खामखान देखिए, ये हलीमा बेगम की हिमायत में बोल रही हैं। अगर आपको पता चल जाए ये हलीमा आपके पीछे आपको क्या क्या कहती है तो आप इस हलीमा का मुंह नोच लें। बैठो किशोर बैठो। हमारे घरों में ना मुंह नोचे जाते हैं और ना दांत तोड़े जाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोगों से सबका पड़ा है। के लिए आप क्यों खामखा के बुराई ले रही हैं? आप क्यों बोल रही? मैंने आपको थोड़ी कुछ कहा। किशोर
अगर बेटी का मामला ना होता तो इन हैदरी से तो मैं अच्छी तरह निमट लेना, देख लूंगी मैं। अगर आपको इस किस्म की बातें करना थी तो हमको बुलाया क्यों था? खुदा के लिए आप क्यों नाराज हो रही हैं? ये तो इसको मैं कह रही हूँ, ये कम थोड़ी है, भी जमा लो। आप चुप हो जाइए, आपको कितना सामान चाहिए था? खुदा के लिए बैठ जाए, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आपको रुक जाए, है बड़ी नक चढ़ी है कम। सब्र तो बहुत पहले आ चुका है शम्मू, और अब तो इन आंसुओं को यूं ही बहने की कुछ आदत सी हो गई है। आपा, अब दिन कैसे काटेंगी? उम्र कटेगी शम्मू, दिनों की क्या बात करती हो? मुझ जैसी लड़की को और चाहिए भी क्या? रोटी कपड़े का सहारा तो वो रशीद अहमद को खुदा ने इतना दे रखा है कि इसकी कमी मुझे नहीं होगी। अनवरी भाभी अभी तक नहीं आई? शम्मू जरा सा और पहन लेती है तो कितनी प्यारी लगती है ना। ये तो फुप्पो ने इसे जबरदस्ती पहनाया है। अच्छा? फुप्पो तो चाहती है हमेशा है दुल्हन की तरह सजी बनी रहे। लगती भी तो प्यारी है ना। अरे अनवरी भाभी आ गई। अरे भाभी, शम्मू ठीक हो तुम? हाँ, वो बहुत बेमुरवत ना, आकर चली जाती है और मुझे खबर भी ना होती अगर मुझे जहारा न बताती। जी भाभी, और मुझे भी आपसे बड़ा शिकवा है। क्यों? शम्मू का सुना तो आ गई और मेरे बुरावे को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं। अच्छा जहारा, मुझे शमा से एक जरूरी बात करनी है, तुम बुरा मत मानो। मेरी तरफ से आप 4 बातें कीजिए भाभी, बुरा मत मानो। अरे नहीं। हाँ शमा, तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो? मगर भाभी इस वक्त मैं कैसे? प्लीज शमा, मुझ पर रहम करो। कमर भी घर पर नहीं है और रात गए तक उनके आने की कोई उम्मीद नहीं। वो जब रूठ कर जाते हैं तो रातों को गायब रहते हैं। मैं 15 मिनट बाद तुम्हें छोड़ जाऊंगी। मगर भाभी प्लीज शमा, मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? अच्छा तो मैं जहारा आपको से पूछ लूँ? हाँ पूछ। पता नहीं बेचारी क्या कहना चाहती हैं। अच्छा तुम ऐसा करो कि हमारी वाली गाड़ी में चली जाओ और जल्दी से आ जाना। देखो। अच्छा मैं जा रही हूँ। हाँ मैं नासिर चचा के यहाँ गई, लेकिन उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। कमर के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है शम्मा। क्या है उनके पास? मांग मांग कर तो अपने बाप से रुपया लेते हैं, वो तंग कर करके उन्हें देते हैं। तुम ठीक कहती हो, कमर बहुत बेभरोसा आदमी है। न उनके प्यार का पता है, न उनके गुस्से का पता है। आखिर मैं ये टॉर्चर कब तक बर्दाश्त करती रहूंगी? कमर भाई के साथ गुजारा करने के लिए आपको हिम्मत से काम लेना होगा भाभी। जब आपने ये कदम उठा ही लिया है तो फिर मैदान छोड़कर क्यों भाग रही हैं? नामुमकिन है शम्मो, नामुमकिन है। मैं एक आजाद ख्याल लड़की हूँ और मुझे इस घर में ऐसा लगता है कि मेरा दम घुट जाएगा। मैंने अपने माँ बाप को बहुत तेरे खत लिखे, लेकिन उन्होंने मुझे सिरे से जवाब ही नहीं दिया। वो लोग अब तक मुझसे नाराज हैं। अब्बू को अगर मैं कुछ बताती हूँ तो वो उल्टा मुझे को डांटेंगे कि तुम वहाँ गई क्यों। आहा, शमा बेगम तशरीफ लाई हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, चश्मे बदूर। अरे भागी कहाँ जा रही हो भाई? आमदन व इरादत व रफ्तन व इजाज़त। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि लोग आते अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाने के लिए मेज़बान से इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी होता है। इनसे मुलाकात हुई जिनकी ज़िंदगी में सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं। जी जी, ज़रा मेरी ब्राउन शेरवानी निकाल के दीजिए मेरी बेगम। शिकायतें तो आप मेरी करी छोड़। ये नीचे कौन आया है? मेरे दोस्त, जो मुझे मुश्तरी का गाना सुनवाने के लिए ले जा रहे हैं। तुम मुश्तरी क्या नहीं जा सकते? ओह, ये आप मेरी इतनी बड़ी दावेदार कब से बन गई? जिसके पास चाहूं जा सकता हूं, तो मुझे रोकने वाली कौन होती है? चलो मैं शेरवानी निकाल दूं मेरे लिए। मैं रुक सकता हूं सिर्फ 5 मिनट, और वो भी शमा की खातिर। तुम नाज आफरी हो, तुम्हें इस पे है गुरूर। मैं हूँ नियाज़मंद, मुझे इस पे नाज है। 1000 लड़कियां धनक के रंगों की तरह नजरों के सामने से गुजर गई शमा, तुम फिर भी मेरे अंधेरे ख्वाबों में इस तरह रोशन है जैसे अकेली सनसनाती जाड़ों की चांदनी में महताब। याद रखना शमा, ये शेर जिंदगी भर याद रखना। ऐसा कहाँ बहार की रंगीनियों में हुस्न, शामिल किसी को खून तमन्ना जरूर है।
चली गई? नहीं देगी शेरवानी निकाल कर मुझे? नहीं निकाल के देगी शेरवानी मुझे तू?